हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं। हमने अभी बेसिक किया था, कल कैलकुलेशन के ऊपर वो वीडियो थी। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशंस करेंगे धीरे 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 धीरे। मैं आपको बता रहा हूं, पहले मैं आपका मैथ स्ट्रॉन्ग करूंगा, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करूंगा, तब जाके हम चैप्टर्स पे चलेंगे। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लासेस कैसे चलेगी, जैसे कल वाली जो क्लास थी ना, मैंने उसका नाम 00 रखा है, आप थंबनेल पे देख सकते हो। आज की जो क्लासेस है ये मेनली क्लास 1 है हमारी। ओके, सिंप्लीफिकेशन की टोटल 2 वीडियो आएगी यूट्यूब पे। तो पहली क्लासेस होगी 1 और दूसरी क्लासेस होगी 1.5। ओके, एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस होंगी हम उसी से नाम रखेंगे। आपको आइडिया हो जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं थोड़ी देर में। अगर आप में से कोई मुझे पहली बार देख रहा है, आपको पता है प्राइम टाइम 2.0 कोर्स मैंने लॉन्च किया है। ये आप लोग अभी 17 तारीख से पहले अगर आप एनरोल करते हो तो 799 में मिल जाएगा। आपने कोड लगाना है MBA। ओके, और अगर आप लोग ई मॉक पे ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज खरीद चुके हो तो आपको ई मॉक लगाना है, उसमें आपको 300 का डिस्काउंट मिल जाएगा 699। अगर आप में से पहले किसी ने कहीं पे कोर्स लिया है और वहां समझ नहीं आ रहा है, एक तो समझ आ रहा है तो आपको ये लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां पे एक बार मैसेज कर देना, शायद आपको थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि देखो सर ये कोर्स क्यों, बहुत सारे कोर्स है तो इस कोर्स की खासियत क्या है। देखो सारे ही कोर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप मैथ्स की बात करोगे तो मैथ्स वही है, सबका पढ़ाने का तरीका बस थोड़ा अलग होता है। तो मेरा जो अप्रोच है ना वो एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। आप बोलोगे सब यही बोलते हैं, बिल्कुल सब यही बोलते हैं। देखो जो बाकी सब करवा रहे हैं वही मैं करवा रहा हूं, फर्क बस इतना है कि मैं जो करवा रहा हूं ना वो आप एग्जाम में सॉल्व करके आओगे, क्योंकि मैं कोई ट्रिक्स नहीं करवाऊंगा। मैं आप देखोगे कि मैथ्स को बहुत इजी बना दूंगा आप लोगों के लिए, एक उस वे में करवाऊंगा जिस वे में आप करते हो कैलकुलेशन की मदद से। बहुत बच्चे ना पेड और फ्री में कंफ्यूज है कि सर पेड में क्या मिलेगा और फ्री में क्या मिलेगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ओके, ये बेसिकली एक किसी भी एक क्लास का ना शीट है। फॉर एग्जाम्पल आज हमारा क्लास फर्स्ट है, तो आपको ना स्टार्ट करेंगे हम क्लास वर्क से 1 से लेके 21 क्वेश्चंस तक। ये आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, 1 से लेके 21 तक हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लास वर्क के बाद आ जाता है होमवर्क। ओके, ये 21 क्वेश्चंस क्लास वर्क के हैं। उसके बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेगा। होमवर्क क्या है, इसी को हम प्रैक्टिस शीट कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रैक्टिस शीट कहते हैं। ये आपको करना है अगले 24 घंटे के अंदर। ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर करना है। मैंने यहां पे हाईलाइट कर रखे हैं सारे आंसर्स, तो आपको आंसर्स यहीं से आइडिया मिल जाएगा कि क्या इसका आंसर है। बट अगर आपसे ये नहीं हो पाता है, मान के चलो कि टोटल मैंने 41 क्वेश्चंस लिए हैं, तो जिसमें से 21 क्वेश्चंस मैं आज करवाऊंगा आपको, 20 क्वेश्चंस आपका होमवर्क है। ओके, 20 क्वेश्चंस क्या है, आपका होमवर्क है। अब ये जो 20 क्वेश्चन है, ये जो प्रैक्टिस सीट है ना, इसकी मैं अगेन एक वीडियो शूट करूंगा। ओके, जिसको भी इसमें प्रॉब्लम होगी वो वीडियो देख सकता है। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो 21 क्वेश्चन है ना, ये आपको ऐप पे मिलेंगे, और ये जो 20 क्वेश्चन होमवर्क है ना, ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा। इससे क्या होगा कि हर वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो 20 क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन वो 21 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे वो। और बहुत बच्चे पूछेंगे कि सर क्या पीडीएफ मिलेगा, तो पीडीएफ नहीं मिलेगा। पीडीएफ आपको सिर्फ इसी 20 क्वेश्चन के मिलेंगे। ओके, इन्हीं 20 क्वेश्चन के मिलेंगे, क्योंकि देखो ई मॉक टीम बना रही है तो उनको भी कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है, उन्हें भी कुछ हेल्प चाहिए होती है, बिकॉज कि वो लोग अपनी एक टीम बना रखे हैं। तो फिलहाल देखो YouTube वाले बच्चों के लिए आप ये 20 क्वेश्चंस करो जो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और कोई भी एक किताब खरीदो, मैं बार बार किरण रिकमेंड करता हूं, किरण ले सकते हो और उससे करो। देखो तुम्हारी मैथ स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने पहले भी करवाया हुआ है, उसे भी देखो, ये भी देखो, सब बढ़िया हो जाएगा। ओके, ये नंबर सीरीज अभी हम कर रहे हैं, नंबर सिस्टम जिसको हम कहते हैं। इसमें काफी सारी वीडियोस आएंगी, 12-15, वो सारी वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी। ओके, सारी वीडियोस ही मिलेंगी ताकि आपको पता चल जाए कि कैसी क्लासेस चल रही है। लेकिन डिस्काउंट 17 तारीख तक ही मिलेगा, ध्यान रखना, डिस्काउंट उसके बाद नहीं मिलेगा। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो क्लासेस हो रही है ये हमारा क्लास 1 है। ओके, ये क्या है, हमारा क्लास 1 है। ओके, क्लास 1 जो होगा आपका मेनली ये ऐप पर होगा, बट ये वाली क्लासेस आप यूट्यूब पे जरूर देख रहे हो। और 1.5 कह लो या फिर यूट्यूब पे भी 1, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कैसे। ये क्वेश्चन है, हमें सिंप्लीफाई करना है। ओके, सिंपल आज हम मैथ्स लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैथ्स लगाएंगे। बहुत प्यार प्यार से करेंगे सारे क्वेश्चन। देखो आप कितने प्यार से कर जाओगे। फॉर एग्जांपल हमें क्या करना है,
0.00243 की पावर कितनी है? 0.2। इसको सॉल्व करना है। आंसर लाओ और कमेंट में बताओ मुझे, साथ साथ करते रहो, मजा आएगा आप लोगों को भी। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। बहुत बच्चे डायरेक्ट आंसर ला देंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं। देखो 0.00243, तो हमने देखा कि पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 नंबर है ना, तो हम पॉइंट हटाने के लिए क्या करते हैं? पॉइंट हटाओ, 1 लगा के कितने जीरोस हैं? 5। ओके, कितने जीरोस आ जाएंगे? 5। क्यों किया हमने 5 जीरो? क्यों किया हमने 5 जीरो? क्योंकि पॉइंट के बाद 5 नंबर है। सिंपल, अगर मान लो 1.1 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? 11/10। क्योंकि पॉइंट के बाद 1 है तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया। अगर यही मान लो ये होता 2.36, तो इसको मैं क्या लिख सकता था? 236। 1 के आगे कितने जीरो आएंगे? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दिया, तो 236/100। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो, यहां पे भी 0.2 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 2/10 लिख सकता हूं ना, 2/10। अब देखो जरा गौर से, ये 2 और 10 कटेगा, क्या आ जाएगा? 1/5। यहां आपका आ गया 243 अपॉन में 50 की पावर 1/5। 1/5। अगर आपको पावर के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा। देखो जैसे हमें क्या करना है, 243 की पावर 1/5 निकालनी है, और सेम नीचे भी हमें जो 1 लाख है, 1 लाख की पावर 1/5 निकालेगा। तो सिंपल देखो, आपको पता चल जाएगा यहां पे कितने जीरो है? 5 जीरो है, पावर भी 1/5 है, तो अगर मैं 1/5 को नीचे लेके आऊंगा तो सिर्फ 10 बचेगा। ओके, और जब आप 243 का 1/5 करोगे और इसका एलसीएम लोगे 243 का, तो आपको याद होगा ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो मैं इसको लिख सकता हूं इनडायरेक्टली 3 की पावर 5, और 10 को क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर 5, और इसकी पावर क्या थी? 1/5। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 3/10 विच इज इक्वल टू 0.3। ये आपका आंसर है। 0.3 आपका आंसर है। 0.3 कह लो या 0.3 कह लो। तो इस तरीके से हम करने वाले हैं, और बहुत बेसिक से चलेंगे। बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर ये बहुत बच्चा हो रहा है, होगा। ओके, बट आई कैन गारंटी जो लोग बिल्कुल, जिनके मैथ्स नहीं जिसको बिल्कुल मैथ्स में दिक्कत है ना, वो भी सीख जाएगा और बहुत प्यार से सीखेगा। और फिर हम एक अलग एडवांस लेवल पे, जिनको बहुत आती है उनके लिए हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सबके लिए कुछ ना कुछ है। अब देखो आज की क्लास में ना हम लोग बोर्ड मास करने वाले हैं, ठीक है। मेनली इसमें ना बोर्ड मास के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं ये बोर्ड मास वर्क कैसे करता है। जैसे एक क्वेश्चन दे देगा आपको 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू 1, ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसमें मैंने सब कुछ रखा है। अगर आप गौर से देखोगे क्या चीज नहीं रखा है तो वो था प्लस। मैंने इसमें प्लस डिवाइड माइनस सब कर दिया है। ओके, इसको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहला जो हमारा हमें जो सॉल्व करना होता है वो होता है ब्रैकेट। क्या सॉल्व करना होता है हमें? सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रैकेट ही बोलते हैं। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को आता होगा, ठीक है। ये मतलब बहुत बेसिक्स है। ओके, तो ब्रैकेट सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को अभी छोड़ दो, यानी कि इस वाले पार्ट का अब हमें अभी कुछ नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं प्लस में। देखो अब जब आप ब्रैकेट के अंदर जाओगे ना, तो अगेन क्या है? ब्रैकेट के अंदर अगर जाओगे तो है 6 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इंटू 1। ब्रैकेट के बाद आपको सॉल्व करना होता है ऑफ। ब्रैकेट के बाद क्या सॉल्व करना होता है? ऑफ, ठीक है। बट इस ब्रैकेट के अंदर तो ऑफ नहीं है ना, बाहर वाला ऑफ है। हम वहां पे बाद में जाएंगे, पहले ब्रैकेट तो सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ऑफ तो बाद में आएगा ना। तो ब्रैकेट के बाद वैसे ऑफ सॉल्व करते हैं, बट इसमें तो ऑफ है ही नहीं। इसके बाद आप सॉल्व करोगे डिवाइड। क्या करोगे? डिवाइड। तो 6 को 3 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2। ओके, डिवीजन के बाद आ जाता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई। ओके, डिवाइड यानी कि भाग, मल्टीप्लाई यानी कि गुना। ओके, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 आ जाएगा, और यहां देखो माइनस 2 इंटू 1। मैंने पहले मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन था। इसके बाद आ जाता है एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन, यानी कि जोड़ या
घटाओ। हमारे यहां बिहार में कहते हैं ना, पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी जोड़ घटाओ। ठीक है, इसका सिंपल सा है, पहले का करी। ठीक है, मतलब आप समझो इसको कि का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, पहले का करे, ठीक है, पहले का करी नहीं, का का मतलब मल्टीप्लाई किया था, पहले का करी तब करी भागा। का मतलब वहां ब्रैकेट है। ओके, का मतलब वहां ब्रैकेट है, पहले का करी तब करी भाग, सकल गुना करी, उसके बाद गुना करना है, फिर जोड़ घटाव करना है। ये बिल्कुल वही है, तो यही स्टेप आपने फॉलो करना है। तो मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, 2 - 2 क्या आ गया, प्लस में 0। ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट 0 आ गया। अब इधर आ जाओ, जब आप इधर आओगे ना तो आप देखोगे कि यहां पे ऑफ है, तो हमें सबसे पहले 2 ऑफ 5 सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, ध्यान रखना। लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन और ऑफ में क्या फर्क है कि ऑफ आपको पहले करना है, फिर डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपको यह सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये कैसे करेंगे हम, 3 + 2 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ 5 क्या आ जाएगा, 10। ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और प्लस में 0 है तो रहने ही दो इसको। अब देखो यहां पे क्या सॉल्व करोगे, पहले डिवीजन, यानी 3 प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब है 1/5, और इसको ऐड करो, 5 या 15 16/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम बोर्ड मास कहते हैं। आज पूरी क्लासेस में आप देखोगे कि यही क्वेश्चंस बार बार आते रहेंगे, और इन्हीं क्वेश्चंस में आप सीखोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले यहां पे क्या क्या दिख रहा है हमें, ये डिवाइड दिख रहा है, तो पहले तो डिवाइड करते हैं। कैसे करोगे, 625 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आया, 125। क्या आएगा, 125। ओके, जब 625 को 5 से डिवाइड कर दोगे, इनटू में 5 -5 + 5। ओके, प्लस ये था। अब जरा गौर से देखो, -5 + 5 ये तो कट गया ना, और यहां पे सॉल्व किया तो प्लस 125 × 5 625, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, 372 को डिवाइड करना है किससे, 56 से। ओके, 372 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 7 -5 + 2। देखो 372 डिवाइड कर दिया 56 से, इंटू में 7 -5 + 2। क्लियर है। नाउ इधर देखो, यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो तुम चाहो तो इसको सॉल्व करके इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो 7 को काटो 8 से, और क्या ये 8 से कट रहा है, ये देखो ये 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट रहा है। तो 4 से क्या, 4 9 = 36, 4 3 = 12, 4 2 = 8। तो ये आ गया आपका 93/2 -5 + 2 क्या जाएगा, -3। -5 + 2 कितना आएगा, -3। सॉल्व कर लो इसको, तो 2 × 6 87/2। ओके, 87/2 को लिख सकते हो आप 43.5। क्या लिख सकते हैं हम, 43.5, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें करना है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन अभी नहीं आना चाहिए, बट आ गया है तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं, नहीं ज्यादा परेशान मत रहना। कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, मान लो हमें निकालना हो a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब, बीच में माइनस माइनस हो सकता है, कभी भी ये निकालने के लिए आए एग्जाम में अगर आता है तो हमेशा ध्यान रखना कि इसी टाइप का आएगा कि a + b + c 0 के इक्वल होगा। अगर मान लो यहां -b की क्यूब है तो a - b + c, अगर -c की क्यूब है तो a - b - c, इस तरीके से ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अगर कभी भी a + b + c 0 आ जाए तो उस केस में a की क्यूब + b की क्यूब + c की क्यूब जो होता है ना, वो 3abc के इक्वल होता है, 3 × a × b × c। तो इस क्वेश्चन में देखोगे 25 75 50, तो 50 + 25 75 -75 0 आ गया ना, हर केस में आएगा ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा 3 × में a 25 × में -75 × में 50। इसको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो 25 को 3 से किया,
75 माइनस हटा दो, क्योंकि देखो माइनस तो आना ही आना है, तो जिन दो ऑप्शन में माइनस नहीं उसको कट कर दो। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, इन्हीं दोनों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, अब देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, हमें करना है 75 इंटू 75 इंटू 50। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर निकालो, कैसे करोगे? 7 का स्क्वायर 49, 5 का 25, और ये 2ab किया तो 70। तो देखो 5 2 6 5 क्या आ गया? 5 6 2 5 इंटू 50। अब बच्चे क्या करेंगे ना, इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से। बट कभी भी किसी भी नंबर को अगर 50 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो उस पे 2 जीरो लगा के 2 से डिवाइड कर देना। कर सकते हो ना? एक बात बताओ, यही चीजें आपको समझनी है जो एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगी। अगर मान लो आपको इंटू 50 करना हो, ये ना करके अगर मैं इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं, तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। तो अगर मुझे 5625 को 50 से करना, तो क्या मैं ये लिख सकता 5625 20 डिवाइडेड बाई 2? ओके, कोई बाद में सॉल्व करना कुछ भी। देखो 2500 यहां पे है, 2500 का डिवाइड करोगे तो 1250 आना चाहिए एंड में। अगर कहीं नहीं दिखे 250 तो उसको ऐसे ही उड़ा दो। तो देखो यहां पे नहीं आ रहा तो ये उड़ जाएगा, यही इसका आंसर बचा। आया समझ में? ये करना है आपको, इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चंस और घर पे दिए हैं। और अभी तो आपके पास टाइम है, आपके पास जो भी मैथ्स की बुक है सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करो। यहां देखो, यहां क्या दे दिया इन्होंने, हमें वही दे रखा है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब। ठीक है, अगर गौर से देखोगे तो 12 माइनस 8 माइनस 4 किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है ना। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा इसका आंसर? 3a कितना है? 12। b कितना है? -8। c कितना है? -4। ये मल्टीप्लाई करना है, कर दो। कैसे करोगे? 12 3 जा 36 और -8 इंटू -4 कितना आ जाएगा? 32। 36 को 32 से मल्टीप्लाई करना है। दो तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। एक तो सिंपल तुम 36 को 32 से कर दो, पोल क्रॉस पोल लगा के। या मैं देख रहा हूं कि 34 के स्क्वायर में अगर मैं 2 घटा दूं, क्योंकि देखो मैथ्स ऐसे स्ट्रांग होती है। 34 प्लस 2 लिए लिखना नहीं है, ये तुम्हें अपने दिमाग में करना है। 34 माइनस 2 ये धीरे धीरे समझ में आएगा। एक तरीका तो ये है, 34 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 34 का स्क्वायर होता है 1156। कितना होता है? a प्लस बी a माइनस बी। तो 1156 माइनस 4 कर दो 1152। या फिर अभी जो आपने सीखा है पोल क्रॉस पोल, 36 को 32 से मल्टीप्लाई करना। तो 6 2 जा 12, कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 प्लस 6 24 प्लस 1 25, कैरी फॉरवर्ड 2, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। क्लियर है? 1152 ये आ गया ना आंसर। और भी कई तरीके हैं, जैसे 36 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, इसको हम बोलते हैं स्प्लिट वाइज मेथड। 36 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने क्या किया, 36 को 3 से कर दिया पहले। तो कितना है? 108 ना। अगर मैं 0 लगा दूं यानी कि 36 इंटू 30 कर दिया ना, और अगर मैं 36 इंटू 2 इसमें ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? 1152 ना। ये ना कैलकुलेशन आपका ना स्ट्रांग करेगा। कैलकुलेशन को ना जितना अच्छा कर सकते हो ना उतना अच्छा करो। कैलकुलेशन और कंसेप्ट यही दिलवाएगा। ओके, हम लोग हर चैप्टर को ना बहुत ही बेसिक से करेंगे, बहुत बेसिक से करेंगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, इसमें ना आपको फॉर्मूला यूज करना है। ओके, फॉर्मूला यूज करना है। जैसे जैसे मैंने आपको, शायद मुझे पहली क्लास में बता देनी चाहिए बट मैंने बताया नहीं। अभी देखो आपने क्या करना है, 2 रजिस्टर बनाना है। एक रजिस्टर जो बनाओगे ना, उसमें ना मेरी सभी क्लासेस में जितने भी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा ना, या जो भी मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, इंक्लूडिंग जो मैंने पिछले क्लास में करवाया था, या फिर आज मैंने बोर्ड मास करवाया, या मैं जो अभी फॉर्मूला करवाऊंगा, उसको लिखते रहो। तुम देखोगे थोड़े दिनों में ना तुम्हारी खुद की एक फॉर्मूला बुक तैयार रहेगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कहीं से रिवीजन में वो बेस्ट होता है। मैथ्स में ना आप पूरे चैप्टर को दोबारा नहीं करते रिवीजन में। ओके, आपने क्या करना होता है, उन्हीं कंसेप्ट को बार बार देखना होता है और देख कर ही आ जाता है। ओके, तो 2 रजिस्टर बनाना, एक ये और एक जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि सर आप जो क्वेश्चंस करवाते हो ना, जैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया,
ठीक है कि सर इसके भी क्लास नोट्स दो, मैं नहीं दूंगा। ओके, मैं नहीं दूंगा। आप बोलोगे सब देते हैं सर, आप भी दे दो, मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? हाथ चलाओ खुद से। गणित करने से आता है, ध्यान रखना। अगर तुम्हें यह लग रहा है ना कि मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम घर पे बैठ के देख के कर लोगे, तो गलत फहमी में हो। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करो, नहीं होता है दोबारा से आके वीडियो देखो। लेकिन मैं आपको क्लास नोट्स नहीं देने वाला हूं। क्लास नोट्स किसी काम का नहीं है। क्लास नोट्स बेसिकली आप जो पढ़ रहे हो उसको, उसके नोट्स आप खुद बनाओ ना यार। कोई बना के और दे देगा, आपके काम नहीं है। थोड़ा सा अगर आप हाथ नहीं चला सकते तो नौकरी छोड़ दो, नौकरी की तैयारी छोड़ दो। नौकरी तो वैसे ही नहीं है तुम्हारे पास, ओके, उसी की तो तैयारी कर रहे हो। तो ये चीज ध्यान रखना, इसके चक्कर में मत पड़ना। चलो अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है। ये कह रहा है 4 इंटू में 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब अपॉन में 17 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर प्लस में पी। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपसे वो बोल रहा है कि 17 का क्यूब निकालो और 7 का क्यूब निकालो। ये हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन में देखोगे आप ए की क्यूब और बी की क्यूब लग रहा है। ध्यान से देखोगे तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। अलजेब्रा में ये और अच्छे से क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला होता है, ये आपने लिख लेना है, ध्यान रखना। ओके, नाउ अब देखो क्या लिख सकता हूं मैं ऊपर को। 4 इंटू में a माइनस बी यानी 17 माइनस 7 10 a स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर कह सकता हूं ना, प्लस में a b यानी 17 इंटू में 7 क्या है 119 अपॉन में 17 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर प्लस में p इज इक्वल टू 40। क्लियर है यहां तक? बहुत खूब। अब देखो 4 इंटू में 10 40 होता है, 40 से 40 कट गया। अब एक बात बताओ, यहां पर अगर गौर से देखो 17 स्क्वायर प्लस में 7 स्क्वायर प्लस में 119 इज इक्वल टू, यहां तो 1 बच गया, उधर जाएगा तो ये भी क्या बचेगा 17 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस में p। ओके, अब कंपेयर करो इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये और ये बराबर है, ये और ये भी बराबर है, बच क्या गया 119। तो p की वैल्यू आ जाएगी 119 119। क्लियर है? p की वैल्यू कितनी है 119। ओके, आई होप क्लियर होगा यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ 5 रूट 3 प्लस में रूट 75 इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको क्या है, आपके पास गिवन है 5 रूट 3 प्लस में अंडर रूट 75 किसके इक्वल है 17.32। एक तो पहले ना इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, 75 जो है, जैसे अगर मैं 75 का एलसीएम लेता हूं, देखो 3 से किया 25, फिर 5 से किया 5, फिर 5 से किया 1, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 5। अब अगर मुझे 75 का रूट निकालना है तो आप देखोगे कि 5 का तो कपल बन गया, 3 का नहीं बना, तो मैं क्या लिख सकता हूं 5 रूट 3 प्लस में 5 रूट 3। क्लियर है? 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 3, तो ये किसके इक्वल हो गया 10 रूट 3 के इक्वल है। जिसका कपल बन गया उसको बाहर निकाल लो, जिसको नहीं बना उसको अंदर छोड़ दो। तो 10 रूट 3 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। क्लियर है? अब आपने निकालना क्या है, आपको निकालना है 14 रूट 3 प्लस में 108 अंडर रूट। तो देखो ये आ गया 14 रूट 3। अब देखो 108 जो है ना वो 6 रूट 3 है। कैसे करोगे, देखो 108 6 से करें, फिर 6 से करें 3, तो आप देख रहे हो 6 का कपल बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा है। तो ये किसके इक्वल है 6 रूट 3 के इक्वल है। किसके इक्वल है 6 रूट 3 के इक्वल है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 20 रूट 3। एक बात बताओ 10 रूट 3 अगर 17.32 के इक्वल है तो 20 रूट 3 किसके इक्वल होगा, इसके डबल कर दो। इन दोनों में डबल का ही तो फर्क है ना, तो 34.64। ओके, ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास में जैसे पहले 21 क्वेश्चंस है, अगले 20 क्वेश्चंस मिलता जुलता नहीं है, पूरे मिसलेनियस है। लेकिन जब हम परसेंटेज करेंगे, जब हम बाकी चैप्टर्स करेंगे ना, उनमें ध्यान रखना कि जो पहले 25 क्वेश्चंस होंगे ना
आई मीन 20 या 25 जो भी क्वेश्चंस होंगे उतने ही क्वेश्चंस होंगे अगले उसमें। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, बिल्कुल डिक्टो वैसे ही क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको वही प्रैक्टिस करने को मिलेगा जो आप पढ़े हो। इससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हमें ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। 76 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। तो इस क्वेश्चन में तो आप बोलोगे सर सारे डिवीजन डिवीजन है, तो सबसे छोटा डिवाइड क्या है, ये है ना, फिर ये है और फिर ये है। इसमें 3 ब्रैकेट है, तो पहले आप छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करोगे। कैसे, देखो 24 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 3, इसको सॉल्व करोगे तो पहले क्या है, डिवीजन है ना, तो 36 को 3 से डिवाइड किया 12, 24 माइनस 12, तो क्या बचा है यहां पे 12। यानी कि अगर मैं पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर दूं तो क्या आ जाएगा आंसर 12। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखो 76 माइनस ब्रैकेट में 90 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है, मैंने यहां पे इस पूरे ब्रैकेट के बदले क्या लिख दिया है, 12 लिख दिया है। क्यों, क्योंकि हमने 12 सॉल्व कर लिया है। अब आप इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो छोटे वाले ब्रैकेट में आपको ना 2 डिवीजन दिखेंगे, एक यहां और एक यहां। ओके, एक यहां है और एक यहां है। पेन का देख लेना, अगर पेन कोई सा ना दिखे तो मुझे बता देना, ठीक है। 90 को 5 से डिवाइड करोगे 18, इंटू में 12 को 3 से डिवाइड किया 4। क्लियर है, नाउ 76 माइनस 72 क्या आ गया आपका 4। देख लो, क्लियर यहां तक, बहुत खूब। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो क्या है, हमें ना इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, इसमें अगर आप ब्रैकेट देखोगे तो देखो यहां छोटे छोटे 2 ब्रैकेट है, फिर एक यहां पे है, फिर एक यहां पे है, एक इधर है और एक इधर है। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 ऐसे रहने देते हैं, माइनस में -6, अगर मैं इसको सॉल्व करूं -2 -9 -3, ये तो सिंपल ऐड हो जाएगा, -14 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय 7। अगर मैं इसे देखो -2 इंटू -1 2, 2 इंटू 1 सॉरी 2 + 1 3, तो यह आ जाएगा ये। अब अगर मैं देखूं इसको 3 -6 इंटू -14 क्या आ जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 21। ओके, 21। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें बड़ा समझदारी है। पहले क्या करे, तो लोग घटाना वटाना नहीं है, पहले इसको सॉल्व करो। 84 को 21 से डिवाइड किया क्या आ जाएगा -4, 3 और 4 को घटा दो क्या आ जाएगा आंसर -1। तो इसका आंसर क्या है -1 है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सी नहीं होगा, इसका आंसर -1 होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हो। ये जो क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में दिए हैं, इवन दो ये अलजेब्रा के हैं, बट अगर मैं अभी आपको अलजेब्रा करवाऊं तो बहुत टफ लगेगा आपको, और अगर मैंने ये फॉर्मूला नहीं करवाया बीच में बार बार यूज होने वाला है, तो इसीलिए हमें मिक्स्ड करके ही करना है। देखो क्या करना है, हमें 515 को 485 से मल्टीप्लाई कर देना। बहुत बच्चे तो मल्टीप्लाई भी करने लग गए होंगे, अरे नहीं करना, इतने बड़े क्वेश्चंस आ जाए ना तो समझ लेना एसएससी बस चेक कर रही है कि आपके पास दिमाग है नहीं है। दिमाग है तो आराम से कर लोगे, नहीं तो बहुत टफ लगेगा आप लोगों को, बहुत ज्यादा टफ। ओके, वॉल्यूम बहुत ज्यादा अप नहीं जा रहा। अभी ठीक है, हेलो 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 हेलो, हैंग ऑन, हेलो हेलो, अभी ठीक है, हैं ओके। रेड में जा रहा था, ठीक है, सॉरी, थोड़ी सी ना साउंड की वो हो रही थी, साउंड बहुत ज्यादा अप हो रहा है तो उससे मे भी फटी फटी आवाज आएगी। तो 515 को 485 से हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, समझ लेना वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वो कुछ चेक करना चाह रहा है। तो अगर आप देखोगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 500 प्लस 15, क्या मैं इसको 485 को ऐसे लिख सकता हूं 500 माइनस 15 लिख सकता हूं ना। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, एक और फॉर्मूला आ गया,
ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये जो होता है ये इक्वल होता है किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, नाउ तो 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो देखो 500 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 0 और लगा दो, 15 का स्क्वायर 225 होता है। ओके, यहां देखो यहां 3 0 है, यहां 225 है, तो कभी भी 1000 में 225 घटाओगे तो 775 होना चाहिए। तो जिस आंसर के पीछे 775 है वही इसका आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप घटा के भी देख सकते हो, 24,775। क्वेश्चन नंबर 11। अब थोड़े क्वेश्चंस अच्छे अच्छे आएंगे। ये देखो, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि पहले क्या करें बाद में क्या करें। यहां देखो, यहां पे डिवीजन है, यहां ब्रैकेट है, यहां ऑफ है, तो पहले आपने ये वाला पार्ट सॉल्व करना, ध्यान रखना, फिर डिवीजन पे आना है, वरना गलती हो जाएगी क्योंकि ऑफ आ रखा है ना वहां पे। तो देखो 9 प्लस 9 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय, अब देखो डिवाइडेड बाय इसको सॉल्व करें, 3/4 माइनस 1/3, ऑफ का मतलब इनटू ही होता है 2/9। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या जाएगा, 9 में से 4, देखो मैं इसको ऐसे करता हूं, 4 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 12, 9 में से 4 5/12, इनटू में 2/9, 2 से कटा 6, तो यह आ जाएगा 5/54। क्लियर है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 5/54। क्लियर है। अब देखो डिवीजन को ना अगर आपको सॉल्व करना हो तो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा कर दो, 54/5। ध्यान रखना डिवीजन के बाद वाला, भाग के बाद वाला हिस्सा को क्या किया मैंने, पलट दिया, तो 5/54 को 54/5 लिख दिया। क्लियर, तो 54/5। अब सॉल्व कर लो, ये 9/5 आ गया। तो कुल मिला के देखोगे 9 प्लस में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 9/5। क्लियर है। सो यहां तक हो गया है। अब इस क्वेश्चन को ना करेक्ट करवा देना, वो बगल से मुझे बताया गया ये प्लस नहीं है, ये डिवीजन है। आपको जो सीट्स मिलेगी मैं वो करेक्ट करके दे दूंगा। ओके, अब तक हमने एक तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो और एक -1 वाला, ठीक है। जो आप लोगों के पास जो पीडीएफ पहुंचेगा वो करेक्टेड पहुंचेगा, ध्यान रखना। ओके, सो ये प्लस ना होके क्या है, ये डिवीजन है, ध्यान रखना। तो अभी सॉल्व करते हैं इसको, 9 डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करो, 2 3 4 5, 2 3 4 5 का एलसीएम क्या आएगा, 60। तो देखो 30 प्लस में 20 प्लस में 15 प्लस में 108, तो यह आ जाएगा आपका 9 डिवाइडेड 173 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो मैंने बताया था कभी भी डिवीजन हटाना हो तो क्या करो, मल्टीप्लीकेशन, 9 इंटू में 60/173, तो 60 इंटू में 9 कितना होता है, 540। 540 डिवाइडेड बाय 173 इज योर आंसर। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन है पूरी तरीके से। इसमें देखो कहां कहां क्या क्या आ रहा है। देखो ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो पहले आपने ये सॉल्व करना है, फिर ये वाला सॉल्व करना है। तो जैसे अगर मुझे ये वाला सॉल्व करना हो तो 10 डिवीजन ऑफ 2 ऑफ 20 यानी कि 40। क्लियर, तो ये तो 1/4 आ गया, ठीक है। 10 को 40 से डिवाइड करोगे तो 1/4 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ध्यान रखना ये माइनस में है, तो हम इसको बिल्कुल एंड में करेंगे। यहां देखो इनटू में इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 6 में से 3 9 को 6 से डिवाइड करोगे तो 9/6 इंटू 3 माइनस 1/4 वहां वाला है। इसको सॉल्व करें, 5 ऑफ 8। अब देखो ये वाला बच्चा क्या करेगा, पहले इसको डिवाइड कर देगा फिर मल्टीप्लाई कर देगा। यहां शायद सही हो जाए लेकिन फ्रैक्शंस वाले गलत हो जाएंगे। तो आपने पहले क्या करना है, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 40 20 को डिवाइड करोगे 40 से तो क्या आ जाएगा 1/2। यह देखो 20 डिवाइडेड बाय 5 ऑफ 8 यानी कि 40 यानी 1/2। तो हमने अब ये वाला सॉल्व करना है बस।
हमेशा यही किया करो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। इसको सॉल्व करते हैं, फिर उसको, इस तरीके से आंसर लाना आसान हो जाएगा। देखो ये 3 से कटा 2, तो कुल मिला के आप देखोगे, अगर मैं इसको देखूं तो ये 9/4 है, इसको सॉल्व किया -1/4, तो क्या आ जाएगा आपका 8/4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, देख रहे हो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया, ध्यान रखना, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठा के बता रहा हूं आप लोगों को। सॉल्व करें इसे, ब्रैकेट है कहीं, कहीं ब्रैकेट नहीं है, तो इसमें देखो ऑफ कहां कहां है, ये रहा ऑफ, और कहां है, ये रहा ऑफ, तो पहले क्या सॉल्व करोगे, ऑफ सॉल्व करोगे, तो देखो यह आ जाएगा आपका 3 डिवाइडेड बाय 18 ऑफ 3 कितना होता है 54, ओके, और यहां पे डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 3 कितना होता है 27 इंटू 9 -3 + 10। अब यहां देखो 3 को 2 से डिवाइड करना है, तो सीधा 3/2 लिख देता हूं, माइनस यहां 6 को 18 से डिवाइड करना है, तो मैं 1/3 लिख सकता हूं, इंटू में -22 इंटू में 6। क्लियर है, ये हमें सॉल्व करना है, 1 बाय 1 हम कर रहे हैं। देखो 3 को 54 से डिवाइड करोगे तो 3/54 इंटू 6, -22 1/3, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूं -22/3, -3/2 प्लस 10 माइनस अगेन यहां देखो 3 डिवाइडेड बाय 27 इंटू 9, 9 3 जा 27, ये कट जाएगा, 1 बचेगा। यहां देखते हैं 6 से कटा 9, ये बचा 1/3, देखो 1/3 -22/3 -3/2 प्लस 10 -1, इसको सॉल्व करना है हमें। -21/3 ये बचा -7, ये -3/2 प्लस 10 -1, 10 -7 -1 क्या जाएगा 8 -3/2, 10 में से 8 गए 2 -3/2, तो 2 में से 3/2 घटाओगे तो क्या आएगा 1/2। देख रहे हो, ये जब खुद से करोगे ना तो ये और फास्ट होगा, मैं यहां आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, ये क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आप आराम से कर लोगे, आराम से हंसते खेलते। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मेनली हमें ना क्या करना है 423 को डिवाइड करना है इससे, ओके, यहां से लेके वहां तक एक ब्रैकेट है, ओके, ये फुल ब्रैकेट है और 423 से डिवाइड करना है, तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करोगे, 423 डिवाइडेड 270, देखो ये डिवीजन को तुम 7/3 लिख सकते हो, इंटू में 35 प्लस में जब आप 17 को 1/3 से जब आप 17 को 1/3 से डिवाइड करते हो, इसका मतलब है 3/1, यानी कि सीधा तुम इसको 51 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 51 माइनस इसमें से घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा। कैसे किया मैंने, सिंपल 8 1/2 यानी 17/2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू 12/2 6। ओके, अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 3 से कट किया 90, 423 डिवाइडेड बाय 19 इंटू में 7 कितना होता है 630 इंटू में 35 प्लस में 51 में से 6 करें 45। तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है 630 को 35 से, 630 को 35 से। तो कैसे करोगे, 0 को अभी रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 5 जा 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 6 5 जा 30, 3 3 जा 9, 39 प्लस 1 0, कैरी फॉरवर्ड 4, तो यह आ जाएगा आपका 2205। और क्योंकि हमने एक 0 हटाया था तो अब लगा दो, तो यह आ जाएगा आपका 423 डिवाइडेड बाय 22050 प्लस में 45। तो अल्टीमेट जो हमारा आंसर है वो है 423 अपॉन में 22095। क्लियर है। अब इसको आपको कट करना पड़ेगा, तो देखोगे ये 9 के टेबल में आ रहा है, तो 9 से अगर मैं कट करूं तो वैसे 3 3 से 2 बार कर सकते हो, बट 9 दिख रहा है तो आप कट कर सकते हो। तो 9 से कट 9 चक्के 36,
ये आ गया आपका 47 अपॉन में 2455। आई होप क्लियर होगा यहां तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो। क्या है? वैल्यू ऑफ 54 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 3 इंटू में दिस 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 दिस। जहां जहां ब्रैकेट है पहले वो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। ये ब्रैकेट दिख रहा होगा, ये एक ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, फिर ये वाला ब्रैकेट है, और फिर बस यही है 16 ऑफ 3 है। तो यहां पे देखो सीधा 54 डिवाइडेड बाय 16 ऑफ 3 कितना होता है? 48 इनटू में। अब देखो ब्रैकेट सॉल्व यहां से स्टार्ट करो। 11 में से 2 गए 9, 18 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर है? क्या बचेगा यहां पे अगर इतना सॉल्व किया तो 2। 4 ऑफ 2 का मतलब होता है 8। 12 डिवाइडेड बाय 8, ये क्या आ जाएगा आपका? 12 डिवाइडेड बाय 8। ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व किया मैंने। डिवाइड इसको सॉल्व करोगे तो 12 को 8 से डिवाइड करो तो 1.5 इंटू 2 हो जाएगा 3। ओके, इसको सॉल्व करोगे 12 को 8 से करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां पे हमने 3 कर दिया है। नाउ 54 डिवाइडेड बाय 48 इंटू में 12 बाय 8 इंटू में डिवाइड 3 है तो 1/3 मैं कर सकता हूं। अब देखो 12 4 जा ये 3 से कट किया, 18 9 2 9/16। देख रहे हो, धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे सॉल्व करना है। स्पीड्स हमारा बढ़ता रहेगा। ऐसे ही आपको अभी जो मैं 21 क्वेश्चंस के बाद जो 20 क्वेश्चंस होमवर्क दूंगा ना, वो आपको करना है। और उसके आंसर्स मैं अगेन इवनिंग में आपको एक कमेंट सेक्शन डालूंगा, वहां पे आपने अपने आंसर्स पुट करने हैं। सबको डालना है, ध्यान रखना, वो किसी किसी के लिए नहीं है, सबके लिए है। तो वैल्यू ऑफ दिस, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखो यहां डिवाइडेड है ना, तो 5 माइनस 35 को 5 से डिवाइड किया 7 इंटू में 15 प्लस 5, 12 में से 2 गया तो 10। अब अगेन देखो यहां पहले मल्टीप्लाई करना है, तो 5 माइनस 105 प्लस 5 अपॉन में 10। 5 प्लस 5 10। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और वो भी सीजीएल के ही क्वेश्चन है। माइनस 9.5 आ गया। ठीक है, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। 17 में बेसिकली ये जो 5/7 है उसके बदले 6/5 होना चाहिए। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहां डिवीजन दे रखा है, ये दे रखा है, मतलब क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है। 4 1/3 यानी कि 13/3। ओके, कैसे सॉल्व करते हैं? सिंपल, देखो 4 1/3 यानी 4 तिया 12, एक 13/3, तो हमने इसको लिख दिया 13/3 प्लस में 3 इंटू 3 1/3 यानी 10/3। अब अगेन देखो यहां के बाद मल्टीप्लीकेशन है तो ये वाला हमें एंड में करना होगा। 5 1/4, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 9/5। यहां डिवीजन है, क्या है? 15/4 इंटू में, अब देखो ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हमने अभी सॉल्व कर लेना है। तो यह आ जाएगा आपका 25/4 इंटू में 16/15 डिवाइड बाय, नीचे देखो क्या है? 2/3 डिवाइड, डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई करके उल्टा कर देता हूं। 5/7 नहीं है, वहां 6/5 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5/6। 6/5 को उल्टा कर दिया हमने, इनटू में 2/3। क्लियर है? कुछ कट रहा है? 2 से कट जाएगा ये 3। ओके, यहां देखते हैं 5 से कटा ये कटा 3, यहां कटा 4 से, तो ये आ जाएगा 20/3। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। 13/3 प्लस में 10/3 इंटू 9/5 इंटू 4/15 इंटू, ये सॉल्व किया था तो कितना आ गया था? 20/3। अब देखो 5 से कटा 4, 3 3 9 पूरा उड़ा देगा। 5 से किया 2, यहां से किया 3 डिवाइडेड बाय, अगर इसको सॉल्व करूं तो यह आ जाएगा 13/3 प्लस में 32/3। ये हमने ऊपर वाला निकाला है। ठीक है, डिनोमिनेटर देखते हैं तो 5 इंटू में 2 आ रहा था ना, 10/,
5/6। ओके, 5/6 ही था ना, एक बार चेक करना फिर से। 2 मिनट होल्ड करना, यहां टाइपिंग एरर है। फाइव बाई सिक्स था एक्चुअली में, ठीक है। ये जो 5/7 है ना, इसके बदले 5/6 होना चाहिए था। ओके, तो यहां पे कुल मिला के यहां चेंज हो जाएगा। यार ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, हालांकि मैंने ध्यान से देखा था, बट स्टिल 6/5 इंटू में 2/3। अब देखो 3 से कटा 2, यह आ जाएगा बेसिकली 8/15। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 8/15। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। यहां पे 8/15। नाउ 32 और 13 को ऐड करोगे 45/3, 15 अपॉन में 8/15 ऊपर चले जाएगा। 15 का स्क्वायर होता है 225/8। 8 दूनी 16, 28 1/8। ओके, आई होप मैं इसको जो एरर है हम उसको धीरे धीरे कम करेंगे। लिख लिया? ओके, क्वेश्चन नंबर 18। मैथ्स है, एरर फ्री कुछ नहीं होता मैथ्स में। हम भी किसी किताब से उठाते हैं और उसी किताब में कई बार टाइपिंग हो जाता है एरर। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करोगे? यहां पहले आपको ब्रैकेट दिख रहा होगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहां ऑफ दिख रहा है तो ऑफ सॉल्व करो, यहां पे भी ऑफ है तो ऑफ सॉल्व करो। तो कैसे करोगे? 3 1/5 यानी कि 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ 16/3। देखो क्योंकि ऑफ है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि हमें याद हो पहले ये सॉल्व करना है। प्लस में 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 ऑफ 1/4 है तो मैं सीधे इसको 1/8 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। माइनस 1/4, यहां देखो 1/2 इंटू 1/8 था ना, तो मैंने 8 कर दिया इंटू 1/4। 4 2 जा 8, 8 1 आ गया, ये पूरा कट गया, 1 बचा। नाउ 2 से कटा 8, 3 से कटा 3, तो इंटू में 24 यानी 16/5 डिवीजन 24 प्लस में, अब देखो 1/8 डिवाइडेड बाय 1/8 1 माइनस 1/4। क्लियर है? नाउ 16 अपॉन में 5 इंटू में 1/24, इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आ जाएगा। 1 में से 1/4 3/4 होता है, 8 तो 3 यानी कि 2/15 प्लस में 3/4। ओके, इसको सॉल्व करो। 15 और 4 का एलसीएम 60, 8 और 45, 8 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 53/60। ओके, मैं आपका दिमाग आज ना थोड़ा सा खराब करना चाहता हूं, तभी ये कैलकुलेशन वाला सिंप्लीफिकेशन। ओके, ये आपके मैथ्स के लिए जरूरी है। देखो मेरे लिए ना आसान क्या होता ना कि मैं आपको कोई सिंपल सा टाइम एंड वर्क वगैरह करवा देता, जिससे ना आपको सब कुछ आराम आराम से समझ में आती। लेकिन गणित सीखने के लिए ना आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। इसको भले ही कितना भी टाइम लगे, एक क्वेश्चन करने में 5 मिनट लगे, 5 मिनट लगाओ, लेकिन ये जो 41 क्वेश्चन है ये सारा खत्म करके ही बैठना। आज जो मैं करवा रहा हूं उसको दोबारा करना होता है, ध्यान रखना। सॉल्व करो इसको, देखो क्या है 7 1/3 यानी कि 22/3 डिवाइडेड 2 2 5/2 ऑफ 8/5। ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करेंगे। माइनस देखो 3/8 प्लस 1/7 इंटू में 7/4 माइनस 5/24, ये तो सबसे एंड में आएगा। देखो ये कट जाएगा, 22/3 डिवाइडेड बाय 5 से 5 कटा 4 माइनस 3/8 प्लस 1/4 माइनस 5/24। अब देखो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूं, 22 अपॉन में 4 नीचे आ जाएगा तो 12 माइनस 5/8 माइनस 5/24। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक साथ। एलसीएम आ गया 24, 44 माइनस
15 माइनस 5, 24 डिवाइडेड बाई 24। क्लियर है? जैसे आपको ठीक लगता है, ओके, जैसे आपको ठीक लगता है। अल्टीमेट एम हमारा आंसर लाना है, ओके। अल्टीमेट एम हमेशा ध्यान रखना कि हमें याद किया जाएगा कि क्वेश्चन के आंसर सही है या गलत है, ओके। तो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सही होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है। 320 प्लस 3, देखो ये तो ऐड करना है सिंपल, डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू 43। तो x की वैल्यू कितनी है, इसको ऐड करो, 6 5, देखो ऐसे ऐड करता हूं मैं, 3 3 जा 6, 6 5 जा 6 प्लस 5 11 प्लस 9 2000 आ गए इधर। अब इसको देखो 20 और 42 62 92 800 2000 और 107, तो 2107। इसको सिंपल ऐसे भी ऐड किया जा सकता है और ये आसान होता है, ध्यान रखना। थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बट हो जाएगा। 2107 डिवाइडेड बाय, यहां क्या था, 20 प्लस 22 42 माइनस x प्लस 18 इज इक्वल टू 43। सो 2107 डिवाइडेड बाय 60 माइनस x इज इक्वल टू 43। अब ये ऑब्वियस है, कटेगा कटेगा तभी दे रखा है। तो 43 को अगर इसे कट करते हो तो क्या आ जाएगा, 40 पंचे 200, 160 172 38 387 9, ओके 49 से कट जाएगा, ओके। सो 60 माइनस x इज इक्वल टू 49। अब x को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू आ गई 11। कहां है, ये रहा। क्लियर है? ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 21वां और क्लास वर्क का ये लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट क्वेश्चन है और एक टाइपिंग एरर प्लस डिवीजन। प्लस के बदले आपको डिवीजन लिखना है, ओके। आपको जो मिलेगा सीट उसमें ये ठीक रहेगा, ध्यान रखना उसमें गलतियां नहीं होगी। तो कुल मिला के अब क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मेनली हमें ये सॉल्व करना है। पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 5 माइनस 2 प्लस में 3 इंटू में, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा देखो 5 प्लस 2 7, 7 में से 4 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, ओके है। नाउ 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। इसको सॉल्व करें, 4 इंटू 4, 4 प्लस 4 4 प्लस में 4 4 और 4 यानी 16, यानी कि 4 प्लस 1/4। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 17/4 है, ठीक है, 17/4 है। तो ये 4 और 4 कट जाएगा। कुल मिला के अगर मैं ऊपर देखूंगा तो 3 3 9 2 11 में से 5 5 माइनस 6/5 और नीचे आ जाएगा 16/17, ओके। सॉल्व करते हैं। 19/5 ऊपर है और नीचे है आपका 16/17, ओके। कुछ कट रह गया, 4 इंटू 4, हाँ 16/17 ऊपर चले जाएगा। 17 इंटू में 19 कितना होता है, 190 323, 323 अपॉन में 80। इसको लिख सकता हूं मैं 4 3/80। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। कुछ टाइपिंग एरर हुआ, ओके। पहले 21 क्वेश्चंस चेक हो चुके हैं जो मैंने आपको करवा दिया है। आपको जो सीट्स मिले हैं अभी 41 क्वेश्चंस वो इन्हीं के मिले हैं। कल हम 20 क्वेश्चंस और करेंगे। अगर उसमें भी किसी में टाइपिंग एरर अगर रहता है तो मैं बता दूंगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास टाइपिंग बिल्कुल फ्री आए। तो आई होप क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है ना तो वीडियो के नीचे कमेंट जो दिया होता है ना उसको भर दिया करो लाइक वगैरह से ना, कमेंट वगैरह करके, ताकि हमें भी थोड़ी रीच मिले और मैं और ज्यादा आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट्स प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।